good morning class. I hope you all are healthy and safe at your home. My name is Pushpa, your math teacher. Welcome to all in Bansi Vidya Niketan School online classes. So today we will do the remaining question of exercise 4.2. Here is the question number 7. Construct a parallelogram PQRS in which QR is equals to 4 cm, PQ is equals to 5.5 cm and angle Q is equals to 78 डिग्री। बेटा प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने इनका रफ डायग्राम ड्रॉ किया था, सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। P, Q, R एंड S, ये हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। QR बेटा कितना है 4 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इज 78 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये आपको दे रखी है सारी मेजरमेंट। अब आपको पता है बेटा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये 5.5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसको देख के। देखो बेटा सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करो QR 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हम कंपास से वही एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जो 15 के टेबल में आते हैं। 78 15 के टेबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, D से ये एंगल ड्रॉ करेंगे। आपने D Q पॉइंट पे रखना है और 78 इस साइड आएगा एंगल, आपने 78 डिग्री का ये एंगल ड्रॉ कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा अब ये क्या दे रखा है, PQ 5.5 सेंटीमीटर दिया है ना। अब कंपास से मेजर करो 5.5 सेंटीमीटर, कंपास ओपन करो और उसके बाद यहाँ पे पुट करके 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ। मान लो ऐसे ऐसे चला जाता है बेटा, कई बच्चे कंफ्यूज होकर बार बार मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारी आर्क आगे चली गई। बेटा आगे चली गई तो आप इस लाइन को और भी बड़ा कर सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये आपकी आर्क यहाँ पे कट हो जाएगी। ये आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, P पॉइंट मिल गया। कितने सेंटीमीटर की आर्क थी, 5.5 सेंटीमीटर थी। अब हम R पे R देखो SR कितना है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली 5.5 सेंटीमीटर जितनी आर्क यहाँ पे लगाई थी उतनी ही आर्क हम R पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे। ये हमारी आ गई 5.5 सेंटीमीटर की आर्क। उसके बाद देखो बेटा अब ये आर्क भी हमने लगा दी, ये भी हो गया, ये भी हो गया और एंगल भी बना दिया। क्या बचा खाली PS। तो P पॉइंट है हमारे पास, P पॉइंट से कितने सेंटीमीटर की आर्क लगनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आप स्केल से मेजर करोगे और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे। पहले कंपास ओपन करना 4 सेंटीमीटर का मेजर करके और फिर उसके बाद आर्क लगा देना। ये 4 सेंटीमीटर की आर्क हो गई। अब बेटा देखो ये आर्क कट हो गई तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया आपको, S पॉइंट। अब S को R से और S को P से मैच कर देंगे। ये आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा, PQRS क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम whose diagonals are 4.4 and 7.4 सेंटीमीटर and an angle between them is 75 डिग्री। यहाँ पे बेटा दो डायगोनल दिए हुए हैं पैरेललोग्राम की और उनके बीच का एंगल बताया हुआ है 75 डिग्री। तो आप पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। सेम कोई भी नेम दे दीजिए, A B C एंड D। डायगोनल्स आपको पता है ये डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल आपको कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल कितना दिया हुआ है 7.4 सेंटीमीटर और इनके बीच का एंगल ये बेटा ये एंगल आपको दे रखा है, कोई भी एंगल है 75 डिग्री। ये इनके आपको पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो जो ये एंगल होगा 75 वही ये एंगल होगा 75। ठीक है, अब देखो बेटा अब क्या करना है, अब आपने बेस तो दिया नहीं हुआ तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब बेस नहीं दिया होता तो बेस नहीं, जब यहाँ पे देखो बेटा आपको बेस नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करो, एक डायगोनल को ही बेस बना लो। मैंने एक डायगोनल को बेस बनाया AC को मैंने एज अ बेस ड्रॉ किया। कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको पता है कि आपको ये यहाँ से आर्क लगानी है। ठीक है, एंगल बनाना है, इनके बीच में एंगल 75 डिग्री का है ना। तो आपको पता है एंगल बनाने के लिए आपको बीच में पॉइंट तो पता हो कि कहाँ से आप एंगल बनाओ। अपनी मर्जी से तो आप पॉइंट नहीं ले सकते। तो मैंने क्या बताया था, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम इसका। तो कैसे करेंगे, कंपास को आप अपनी
अपनी मर्जी से इस लाइन के हाफ से ज्यादा, हाफ नहीं लेना, बराबर नहीं लेना, हाफ से थोड़ा ज्यादा, मान लो आप इतना ओपन कर देते हो, हाफ से ज्यादा है ना, हाफ इतना होगा मैक्सिमम इसका, मैंने हाफ से ज्यादा ले लिया, यहाँ तक ओपन कर लो कंपास को। अब एक अर्क ऊपर और एक अर्क नीचे, ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पे कंपास पुट करो, एक अर्क ऊपर और एक अर्क नीचे। अब ऐसे ही उसी कंपास को यहाँ पे रखो और फिर एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे, एक अर्क ऊपर और एक अर्क नीचे। ये देखो ये अर्क कट हो जाएंगी। अब आप बेटा इसको डॉटेड लाइन से, ये लाइन कट करके जरूर जाना, ऐसे मैच करो, स्केल से मैच करना, ठीक है। ये आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ओ, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे आप पुट करके ये एंगल ड्रॉ कर सकते हो 75 डिग्री का। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से, यहाँ पे डी रखो, इस पॉइंट पे डी को पुट करो और 75 डिग्री का एंगल बनाओ यहाँ पे। सिमिलरली आप उस डी को उल्टा करके अब नीचे की साइड रखो, डी को यहाँ पे पुट किया, 75 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी ड्रॉ करो, क्योंकि आपको पता है ये एंगल 75, तो उसका वर्टिकली अपोजिट भी क्या होगा 75। ये एंगल आपका आ गया बेटा 75 डिग्री और ये वाला एंगल भी आपका क्या आ जाएगा 75 डिग्री। अब दोनों एंगल आ गए आपके 75 डिग्री के। अब बेटा देखो दूसरा डायगोनल कितने सेंटीमीटर का था, 7.4 सेंटीमीटर का था ना, तो आप इसका हाफ करो, क्योंकि देखो ये हाफ हाफ ही तो होंगे, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये 7.4 फुल है, इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 3.7। तो आप एक काम करो, पॉइंट ओ पर कंपास पुट करो 3.7 मेजर करके, और यहां से 3.7 की अर्क, 3.7 सेंटीमीटर की अर्क ओ से लगानी है, ओ से, और नीचे भी 3.7 की अर्क, सेम, ऊपर भी 3.7 नीचे भी 3.7, दोनों साइड अर्क लगा दी। अब देखो बेटा, अब ये पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट कौन सा था डी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कौन सा था बी पॉइंट, सारे पॉइंट मिल गए, सबको मैच करो, ए से बी को, बी से सी को, ए से बी को, बी से सी को, ये आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। Now your question number 9, construct a rectangle ABCD whose one side is 4 cm and diagonal is 5 cm। तो बेटा भाई रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ए बी सी एंड डी। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल, ना कि पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल में बेस दिया हुआ है आपको, मतलब एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर और डायगोनल कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड और डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये डायगोनल 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला डायगोनल भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको पता है कि एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस ड्रॉ करते हैं, ए बी हम 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा, अब आपको कोई और चीज नहीं पता, ना ये साइड पता है ना ये साइड, लेकिन ये पता है डायगोनल। आप चाहो तो पहले आर्क लगा सकते हो, 5 सेंटीमीटर मेजर करो, स्केल से कंपास ओपन करो, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करो, ए एंड सी है ना 5 सेंटीमीटर, तो ए से सी पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, और सिमिलरली बी और डी है 5 सेंटीमीटर, बी से इस साइड 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ। दोनों साइड जब आप आर्क लगा दोगे, अब क्या है, अब तो बेटा कुछ भी नहीं है, देखो ये 4 सेंटीमीटर है लेकिन आपके पास तो कोई पॉइंट नहीं आया, क्योंकि दोनों में से कोई भी आर्क कट नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एंगल भी तो है, हम एंगल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री के कंपास से। यहाँ पे पुट कीजिए कंपास, सेमी सर्कल ड्रॉ करो, कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपास पुट करो और एक आर्क लगाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपास पुट करो, अनदर आर्क, एक और आर्क लगा दी। उसके बाद 120 से आर्क लगाएंगे और ये इसको कट कर देंगे ऐसे। ये कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया हमने 90 डिग्री का, और ये देखो ये आर्क इसको यहाँ पे कट कर गई, तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, डी पॉइंट मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे
ड्रॉ करो बेटा सेमी सर्कल, उसके बाद यहाँ पे कंपास पुट करके एक आर्क, फिर यहाँ पे कंपास पुट करेंगे अनदर आर्क, आफ्टर दैट यहाँ पे कंपास पुट कीजिए और एक और आर्क लगाइए, ठीक है। 120 वाली आर्क से यहाँ पे कंपास पुट करना है और उसके बाद एक और आर्क लगानी है, ये कट हो जाएगा। उसके बाद इसे आप क्या करोगे, मैच कर दोगे पॉइंट बी से। अगर ये आपकी अर्क ऐसे नहीं आएगी, वैसे ये मेरी अर्क बिना मेजरमेंट के है तो इसी वजह से ऐसा हुआ है, ये इस टाइप से होगी कुछ, ठीक है। अब देखो बेटा ये पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट, मैच कर दो इसको ऐसे। ये ए बी सी डी जो रेक्टेंगल चाहिए था आपको वो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और आपको ए सी एक डायगोनल दिया हुआ था ना 5 सेंटीमीटर, तो आप एक डायगोनल को मैच भी कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD in which BC is equals to 3.5 centimeter, angle C is equals to 80 degree and CD is equals to 4 centimeter। भाई रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए आप, A B C and D। अब देखो बेटा BC, अच्छा आपको BC दे रखा है यहाँ पे, तो आप बेस में बेटा BC लिख लो, बहुत इजी हो जाएगा। B एंड C यहाँ से लेकर स्टार्ट कर दो, A B C एंड दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल C 80 डिग्री एंड CD दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट बेटा डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के होते हैं और यहाँ पे पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 के नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा BC 3.5 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद C पर कितने डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री, तो ये 15 के टेबल में नहीं आता, तो इसे किससे बनाएंगे हम, D से बनाएंगे। D पुट कीजिए यहाँ पे और 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए, कुछ इस टाइप से आएगा, थोड़ा कम इस टाइप से। अब बेटा क्या दिया हुआ है, CD 4 सेंटीमीटर, तो कंपास 4 सेंटीमीटर मेजर करो, उसके बाद 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा ये 4 सेंटीमीटर की आर्क हो गई। अब हमारे पास, हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम कंपास पुट करेंगे, कितना है 3.5 कंपास मेजर करके ओपन कीजिए, आर्क लगाओ 3.5 की, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर की आर्क हो गई। अब बी पे कंपास पुट कीजिए, ये रह गया ना हमारा ए बी 4 सेंटीमीटर, पहले 4 सेंटीमीटर मेजर करो कंपास को, उसके बाद बी पे पुट कीजिए और फिर आर्क लगाओ 4 सेंटीमीटर की, ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर की आर्क। अब आपको ये कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट ए, मैच कीजिए पॉइंट ए को बी से और ए को डी से, ये आपका पूरा क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। बेटा एंगल ये मेरा थोड़ा शिफ्ट आया है वो इस वजह से, क्योंकि मैंने विदाउट डी करा है, आप डी से करना, उसको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। Here is your question number 11, construct a rectangle। अब आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ABCD whose one side is 3.5 सेंटीमीटर, उसकी एक साइड कितनी है 3.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, और डायगोनल कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, इजीली हो जाएगा। A B C एंड D, एक साइड बेटा 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और एक डायगोनल कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कोई भी एक डायगोनल ले लो, 6 सेंटीमीटर। अब बेटा इसको हमें ड्रॉ करना, रेक्टेंगल है तो एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। बेस ड्रॉ करो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, एंगल बनाने हैं 90 डिग्री के, कंपास पुट कीजिए, सेमी सर्कल ड्रॉ करो, ए पे कंपास पुट करके ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ, फर्स्ट आर्क इस पॉइंट से लगाओ, सेकंड आर्क यहां से
इस पे पुट करके ऐसे इस टाइप से आएगी, थर्ड आर्क यहाँ पे पुट करके इस टाइप से पुट करो और ऐसे ही कट हो जाएगी। 90 डिग्री का एंगल अब तो बनाना आ गया होगा, कई बार बता दिया है बेटा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी 90 का एंगल, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फर्स्ट आर्क यहाँ से हो गई, सेकेंड आर्क इस साइड से ये हो जाएगी, थर्ड आर्क यहाँ से ये कट, और अब इसको पॉइंट को मैच कर दीजिए। ये आपका 90 डिग्री के एंगल बन गए दोनों साइड। अब बेटा आपको क्या दे रखा है, डायगोनल BD, B और D डायगोनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कंपास ओपन कीजिए 6 सेंटीमीटर मेजर करके और B से आर्क लगाओ, ये 6 सेंटीमीटर की आर्क हो गई। ये कौन सा पॉइंट आ गया, D पॉइंट आ गया, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे कट हो गया। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ए पे पुट कीजिए कंपास, वही सेम लेंथ वाला 6 सेंटीमीटर वाला, और यहां से आर्क लगाओ तो बेटा ये पॉइंट मिल जाएगा आपको C पॉइंट। ठीक है, अब मैच कर दो दोनों पॉइंट्स को, और ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये C एंड D, ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD whose sides are 4 cm and 2 cm। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बेटा, रेक्टेंगल की 2 साइड्स दे रखी हैं, A B C एंड D, दो साइड, एक साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 4 हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी, और आपको पता है एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। सिमिलरली बेस ड्रॉ कीजिए, 4 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर दिया आपने। एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, जैसे अभी तक आप बना रहे थे। सेमी सर्कल ड्रॉ, फर्स्ट आर्क यहाँ से, सेकंड आर्क यहाँ से, थर्ड वाली आर्क इस साइड से, मैच कीजिए इसको। अब सेम बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ, सेकंड आर्क यहाँ से, थर्ड आर्क यहाँ से लगाएंगे हम, ये ऐसे कट हो जाएगा। अब इसको मैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हमने ड्रॉ कर दिए। अब बेटा ये आपको साइड कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कंपास मेजर करके ओपन करो और आर्क लगाओ, ये मान लो आपकी 2 सेंटीमीटर की आर्क आ जाती है। ये साइड भी 2 सेंटीमीटर, सिमिलरली यहाँ पे पुट करो और 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ दोनों साइड। अब देखो बेटा, जहां पे ये आर्क कट हुई है और यहाँ पे ये आर्क कट हुई है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, C, और ये D। मैच कर दो C और D पॉइंट को, ठीक है। अब देखो ABCD, ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू टुमारो। तब तक स्टे एट होम एंड बी सेफ एंड हैप्पी।